Good morning, students. I'm your GK teacher from Pradhan Public School. So today I will discuss the another chapter of GK is about war. तो आज हम वॉर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अभी तक 2 वॉर हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसमें कुछ कंट्रीज़ एक तरफ हुई थी और दूसरी कुछ 4-5 कंट्री एक तरफ थी। तो जो एक 2 ग्रुप्स बन गए थे, तो एक ग्रुप्स को बोला था हमने सेंट्रल एक्सिस पार और दूसरे को बोला था एलीट पार। तो ये कंट्रीज़ आपस में, इनके बीच में वॉर हुआ था और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। तो देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये आपका 4 साल चला था। ये 1914 से 1918 तक में, मतलब 1914 से 1918 तक ये वॉर चला था। और उसके बाद यहाँ पे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी था वो बहुत बुरी तरह से हारा था। तो जब जर्मनी हार गया तो सभी लोगों ने, सारे देशों ने, सारी कंट्रीज़ ने उसके ऊपर ब्लेम किया कि तुम हारे हो, अब तुम्हें हमारे साथ एक समझौता करना पड़ेगा। तो देखिए, जो इन वॉर्स के बीच में जो समझौता होता है तो जर्मनी का जो देश जीते थे उन लोगों के साथ एक समझौता हुआ जिसको बोला ट्रीटी ऑफ वर्साई। क्या बोला? ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो इस ट्रीटी में, मतलब इस संधि में, जर्मनी को बहुत जुर्माना देना पड़ा जिन कंट्रीज़ से वो हारा था। तो इतना जुर्माना देना पड़ा कि वो बहुत परेशान हो गया। तो उसकी वजह से उसने फिर दोबारा जुर्माना देता रहा। जब उसकी जन धन सारा उसका पैसा जब ख़त्म होने लगा तो फिर कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, दोबारा वॉर के लिए स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसकी वजह से, जर्मनी की वजह से, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। तो देखिए, 2 वॉर हुए थे, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ आप देख सकते हैं 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1989 तक चला। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था और उसके बाद फिर जर्मनी की जो देश जीते थे उनके साथ एक ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, एक संधि हुई, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा जन धन का नुकसान हुआ और वो मुआवज़ा भरता रहा। तो इसकी वजह से जब वो बहुत परेशान हो गया जर्मनी, तो उसने फिर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करा। तो देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945, ये 6 साल चला था। तो 1945 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो आपने सुना होगा अमेरिका ने जापान के 2 नगरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे। तो परमाणु बम, न्यूक्लियर बम गिराने के बाद ही अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए, तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। तो आज हम इस चैप्टर में इस वर्ल्ड वॉर के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 एक क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन ऑन अगस्त 4। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है कब स्टार्ट हुआ था, 1940 से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1914। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया कंप्राइज एज नोन एज डैश पार। तो देखिए, मैंने बताया था कुछ देश ने मिलके सेंट्रल एक्सिस पार बनाई थी और कुछ ने एलीट पार। तो जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे, इन्होंने मिलकर जो पार्स बनाई थी उनको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। दिस इज सेंट्रल एक्सिस
पावर। थर्ड क्वेश्चन, द अदर साइड कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड। देखिए दूसरी साइड में कौन कौन से देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, इटली वर नोन एज डैश द पावर। उनको इन सबको बोला गया है एलीड पावर। तो आप देख सकते हैं इनको बोला गया है एलीड पावर। देखिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया, उसके साथ और भी कंट्री है, उनको मिला के बोला सेंट्रल एक्सिस पावर। और एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, इटली, इनको मिला के बोला है एलीड पावर। डैश वॉज हेल्ड टू बी द सोल बिगेस्ट पावर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वार। देखिए मैंने बार बार बताया, तो जो जर्मनी था, जर्मनी की वजह से ही क्या हुआ था, वॉर स्टार्ट हुआ। तो इसमें आप इस ऑप्शन में जर्मनी लिख लीजिएगा। यूज ऑफ डैश वॉज मेड ऑफ द फर्स्ट टाइम बट नॉट फॉर टेकिंग फोटोग्राफ। देखिए इस वॉर में पहली बार कुछ चीज़ें यूज़ हुई थी बट उनका फोटोग्राफ नहीं लिया गया था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या यूज़ हुए थे, एरोप्लेन्स। यहाँ आप लिख सकते हैं एरोप्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम डैश पावर स्टे इन कंट्रोल ऑफ द वार बिफोर द USA ज्वाइन द वॉर अगेंस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब स्टार्टिंग में तो कुछ कंट्रीज़ थी और स्टार्टिंग में जो अमेरिका है वो इस वॉर का हिस्सा नहीं था, फिर वो उसने बाद में ज्वाइन किया था अमेरिका ने। तो देखिए फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये पावर थी, कौन सी पावर, सेंट्रल एक्सिस पावर, ये कंट्रोल, इन्होंने वॉर को कंट्रोल किया था। बट जब USA ने इसके में एलीट सेंट्रल एक्सिस पावर में ज्वाइन किया तो क्या ये इनके अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सेंट्रल एक्सिस पावर, सेंट्रल एक्सिस। तो देखिए जो अमेरिका है वो एलीट पावर का हिस्सा है, ठीक है। द USA ज्वाइन एलीट पावर इन अप्रैल। देखिए सबसे देखिए यहाँ पे जो वॉर है 1914 से 1988-19 तक चला, तो अमेरिका ने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था। तो देखिए, और अमेरिका मैंने बताया था आपको अभी, अमेरिका किस पावर का हिस्सा था, एलीट पावर का। तो अमेरिका ने अप्रैल 1917 में एलीट पावर को ज्वाइन किया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड 1919 एंड द रिजल्ट इज डिफीट दी, कौन सी, देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1919 में एंड हुआ और इसमें सेंट्रल एक्सिस पावर क्या कर गई, डिफीट कर गई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पावर, ठीक है। तो आज हमने वॉर का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो देखिए मैं आपको दोबारा से इसको रिकॉल करा देती हूँ। वॉर जो हुए थे वो दो हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918-19 तक चला था, इसमें जर्मनी हारा था, उसकी वजह से उसको हर्जाना चुकाना पड़ा। और सेकंड वर्ल्ड वॉर फिर 1939 से 1945 में स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला। और 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा के 2 नगरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया और उसके बाद जाकर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिखने की कोशिश करिए।